मतलब क्या होता है फंडिंग का, और ये हम 10% तक कैसे पहुंचेंगे, ये समझाओ ना दोनों चीज़। और 50,000 डाले तो मान लो 1 लाख हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 52,000 रुपये, और सिर्फ 2,000 रुपये की फीस लगी। आप देखो कि सपोज करते हैं मैंने दोनों तरफ बाय कर रखा है, एक तरफ बाय कर रखा है ईटीएफ, इधर क्यूक्यू को सेल कर रखा है। अब यहाँ से अगर ये बढ़ रहा है तो एक्चुअली मुझे को फायदा हो रहा है, राइट। अब ये 0.9% की जगह ये 1.8% हो गया मंथली। तो जहाँ पे 11% आ रहा था साल का, वो 22% तक भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं जहां पे आपको 10.8% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। आप बोलोगे इंटरेस्ट 10.8% का, कुछ तो एडिशनल रिस्क होगी। भाई मिनिमल अमाउंट ऑफ रिस्क होने वाली है। मोर देन दैट, हर 8 घंटे में आपका पैसा आपको क्रेडिट भी होता जाएगा। बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी है, डिटेल में समझेंगे और हमें समझाने वाले पुष्कर भाई। वेलकम है सर आपका इस कंप्लीट डिस्कशन में। क्या है ये मैजिक? मैजिक कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस हैं। जैसे आपने बोला 10.8%, ये सिंपल कैलकुलेशन है जो भी मैं दिखाने वाला हूँ, जो आपको ऑलमोस्ट रिस्क फ्री आ सकती है। मतलब ना के बराबर रिस्क है ना, रिस्क मैं बोलूँ कि है ही नहीं तो ये भी सही रहेगा। अगर कोई भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें रिस्क नहीं है, तो जनरली ये स्ट्रैटेजीज होती हैं आर्बिट्राज। क्योंकि आर्बिट्राज में हम करते क्या है, हम ना मार्केट के ऊपर या नीचे जाने पर सट्टा नहीं करते। हम सीधा क्या करते हैं, एक जगह बाय कर लेते हैं और दूसरी जगह सेल कर देते हैं, और इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमें मिल जाता है। अगर मैं बोलूँ डिफरेंस नहीं भी है तो भी, अगर एक जगह बाय किया और दूसरी जगह सेल किया, तो आपका कुछ बनना नहीं है। ना मार्केट के ऊपर जाने से फायदा होगा, ना मार्केट के नीचे जाने से कुछ होगा। आर्बिट्राज अगर हम करें तो हमें रिस्क तो नहीं होगा, बट अगर इसके साथ हमें कुछ पैसा मिल जाए, जैसे आपने बोला कि इंटरेस्ट की इनकम है, ये फंडिंग इनकम होती है। कैसे आती है? जैसे आपने बोला हर 8 घंटे में पैसा क्रेडिट होता है, तो वो मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमें करना क्या है। हमें वर्ल्ड के सबसे सेफ इंडेक्स में काम करना है। वर्ल्ड के सबसे सेफ इंडेक्स है S&P 500 और नैस्डैक। इनके ETF का नाम होता है, जैसे नैस्डैक का ETF है QQQ US के अंदर, ठीक है। इंडिया के अंदर भी नैस्डैक की ETF लिस्टेड है। S&P 500 भी आप इंडिया में खरीद सकते हो, और अब तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप ETF खरीद सकते हो। आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, ETF ले सकते हो, डायरेक्टली आप बाय भी कर सकते हो। यस, तो म्यूचुअल फंड खरीदो, ETF खरीदो, आप US के अंदर इन्वेस्टेड हो जाओगे। मैं तो कहूँगा एग्जैक्टली सेम ही कर लो। जैसे आप QQQ की बात कर रहे हो तो QQQ का ETF खरीद लो। मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आप ये कर रहे हो तो आपको करना क्या है, आपको इसी को सेल करना है। बट अब QQQ सेल कहाँ होता है? चलो बाय तो आप कर लोगे, नैस्डैक का ETF तो आप बाय कर लोगे, उसके बहुत सारे ऑप्शन है, अलग अलग नाम है, बट आप सेल कहाँ पे करोगे? एग्जाम्पल, हम डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर जब आप जाके क्लिक करोगे फ्यूचर्स पर ही, तो आपको RWA टोकन्स मिलते हैं। इन टोकन्स में ना आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा QQQ नैस्डैक। ये नैस्डैक को ही रेप्लिकेट करता है ये टोकन। जो नैस्डैक की मूवमेंट होगी, अगर नैस्डैक ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, मतलब अगर ETF ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा। ये बिल्कुल 1:1 का ट्रेड हो गया, ठीक है। ये 1:1 हो गया। हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया। हमने क्या किया है, एक जगह हमने ETF जाके खरीद लिया, और उतना ही पैसे का सेम, मान लो 1 लाख रुपए का ETF खरीदा, तो 1 लाख रुपए का या जितने डॉलर्स का ETF खरीदा उतने डॉलर्स का जाके मैंने QQQ डेल्टा पर जाके शॉर्ट कर दिया। तो अभी यहां तक लोगों को समझ आ रहा होगा ये रिस्क फ्री हो गया। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ETF प्रॉफिट देगा, मार्केट नीचे जाएगी तो ये जो शॉर्ट किया है पैसा देगा। अच्छा, शॉर्ट क्या लेवरेज पे करना है? आंसर है हाँ, करना है लेवरेज पे, क्योंकि हम चाहते हैं हम पैसा कम यूज करें। आपको क्या लगता है कि अगर नैस्डैक है तो कितने % का मूवमेंट 1 या 2 दिन में आ सकता है? भाई 10% बहुत ज्यादा हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो हम 10x की लेवरेज पे ट्रेड कर लेंगे, जिससे हमारा कैपिटल भी कम लगे, और 10% तक के मूव तक आपकी पोजीशन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई लिक्विडेशन नहीं है। उससे ज़्यादा बड़ा मूव आएगा तो हम फिर पैसा डाल लेंगे। अदरवाइज हम चाहते हैं कि हम कम से कम कैपिटल को यूज करके ट्रेड करें। अब हमने क्या किया, मान लो 100 रुपया या 1 लाख रुपया जो भी है, हमने यहाँ पे लगाया, 100% कैपिटल यहाँ पे लगाई, 10% हमारी एडिशनल कैपिटल लगेगी फ्यूचर्स को शॉर्ट करने में। बट अब यहाँ पे कमाल की चीज़ है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे, जो मैं QQQ पर जाता हूँ, अभी तो US की मार्केट भाग रही थी तो ये भी भाग रहा था, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट टॉप पर बैठा है, ये देखिए, ठीक है, ऑलमोस्ट टॉप पर बैठा है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर लिखा है फंडिंग और उसके आगे लिखा है टाइमिंग। फंडिंग अलग अलग, मतलब अलग अलग टोकन्स के अंदर अलग अलग फंडिंग आती है। यहाँ पर अभी जो फंडिंग है वो चल रही है 0.01%। मैंने बोला अभी जो चल रही है, पिछले कई महीनों से सेम फंडिंग है, बट ये फंडिंग चेंज हो सकती है। तो अभी हमारा अजम्पशन क्या है, जब तक ये फंडिंग ये चल रही है तब तक तो इतना पैसा बनेगा। ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है।
सो फंडिंग देखो, जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ. मतलब क्या होता है फंडिंग का, और ये हम 10% तक कैसे पहुंचेंगे, ये समझाओ ना दोनों चीज. ओके, सो व्हाट इज फंडिंग. जैसे मैं निफ्टी की बात करता हूँ, मेजॉरिटी टाइम्स प्रीमियम पे ट्रेड करता है, मेजॉरिटी. तो वो चल रहा होगा 24,200 एग्जाम्पल, है ना, कुछ भी को थोड़ा ऊपर चल रहा होगा. सो ये प्रीमियम है. ऐसा भी होता है कि फ्यूचर चल रहा होगा 23,890, ऐसा भी होता है. तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हमेशा प्रीमियम पे होगा, बट 99% टाइम आपको प्रीमियम पे मिलेगा. करेक्ट है. सिमिलरली इसी तरीके से क्या है, जिन चीजों के अंदर, जैसे यहां पर ये क्या है, ये फ्यूचर्स है, ये एक तरीके से नैस्डैक का फ्यूचर है, तो फ्यूचर प्रीमियम पर होना चाहिए, बट यहां पर कोई प्रीमियम नहीं होता है. अब प्रीमियम कैसे पे होता है. अब जैसे निफ्टी में जो फ्यूचर है वो 24,200 पे चल रहा है, और महीने के एंड में आपको पता है स्पॉट निफ्टी का और फ्यूचर का भाव एक ही हो जाएगा. करेक्ट है. बट यहां पर क्या, यहां पर तो पहले से एक ही भाव है, यहां पर स्पॉट और फ्यूचर का पहले ही एक भाव है, तो वो एडिशनल प्रीमियम का है, वो फंडिंग से आता है. तो जो नैस्डैक का आप होल्ड कर रहे हो फ्यूचर, उसका प्रीमियम क्या दे रहे हो, उसका प्रीमियम आप दे रहे हो 0.01% हर 8 घंटे का. ये बायर को देना पड़ेगा. तो जब मैं फ्यूचर को शॉर्ट मारता हूं, मान लो निफ्टी में भी मारता हूं, तो ये 200 रुपये सेलर को मिलेगा जिसने फ्यूचर को शॉर्ट मारा. करेक्ट है. सिमिलरली यहां पर भी क्या होता है, अगर फंडिंग है पॉजिटिव, तो अगर आप बाय करोगे तो आपको लॉस होगा, और अगर फंडिंग है नेगेटिव, तो अगर आप बाय करोगे तो आपको होगा प्रॉफिट. सिमिलरली अगर फंडिंग पॉजिटिव है, जैसे अभी पॉजिटिव है, आगे कोई नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, तो होगा क्या, आप अगर बाय करोगे तो आपको लॉस ही होना है. बट यहां पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम शॉर्ट कर रहे हैं. ठीक है. और फंडिंग पॉजिटिव है तो हमें प्रॉफिट होगा. ओके. सो अभी मैं आपको दिखाता हूं. अगर आप यहां पर सिंपल मार्केट्स पर जाओगे और यहां पर आप फंडिंग पे क्लिक करोगे, तो आप देखो कई सारे कॉइन्स में 0.1% की माइनस में फंडिंग है. सो नेगेटिव फंडिंग मतलब बाइंग में पैसा मिलेगा, और ऐसी मैं फंडिंग में क्लिक करूंगा तो 0.2% तक की फंडिंग पॉजिटिव में है, तो बाइंग पे पैसा कटेगा और शॉर्ट्स पे मिलेगा आपको. शॉर्ट पे मिलेगा. बट ये देखो यहाँ पे अब 4 घंटा लिखा है, तो स्पेसिफिकली अगर 4 घंटा लिखा है तो 4 घंटे की भी फंडिंग हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है. बट अगर कुछ नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो ये 8 घंटे की है, प्री एज्यूम्ड है. बट अगर आप उसके फ्यूचर पे जाके क्लिक करोगे बाकायदा, जैसे अब बिटकॉइन है, इसकी फंडिंग चेंज हो गई है, पहले ये भी 0.01 थी, बट अब ये हो गई है -0.0029 माइनस. तो अगर आप देखोगे बाइंग करने पे आप पैसा मिलना चाहिए. मैं आपको पीएनएल पे लेके जाता हूँ. ये बहुत छोटे छोटे टेस्टिंग ट्रेड्स मारे हुए हैं मैंने इसमें, तो कुछ 52,000 रुपये का प्रॉफिट बना. अब आप ये देखोगे हर दिन मेरा ग्रीन है. ये स्ट्रैटेजी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा क्या चल रहा है. ऑल तो 52,000 का प्रॉफिट है, पहले मुझे फंडिंग कट रही थी, अब मुझे फंडिंग मिल रही है, तो ये फंडिंग चेंज हो सकती है. इट इज 100% राइट कि फंडिंग कैन चेंज. मतलब जो आपकी स्ट्रैटेजी है, ये आपकी प्रोबेबली लॉन्ग होने की स्ट्रैटेजी. पहले आपको फंडिंग मिल रही थी बिकॉज वहां पे पॉजिटिव फंडिंग कट रही थी, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव मैंने लॉन्ग ही कर रखा था. आपको मिल रही है बिकॉज वो नेगेटिव हो गया. हाँ, क्योंकि मैं हमेशा लॉन्ग में बैठा हूँ. मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो करंट रेट चल रहा है, ये बिटकॉइन और इथेरियम में चल रहा है. सो अभी देखो दोनों में लॉन्ग ही बैठा हूँ, बट अब मुझे फंडिंग मिल रही है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में है. ठीक है. सो वी विल ये स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस अलग से डिस्कस करेंगे. अभी ये टेस्टिंग है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी से टेस्टिंग करता हूँ मैं, तो एक बार टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाए 2-3 महीने, तो बढ़िया मजा आता है कि लोगों को बताया जाए कि भाई क्या बन रहा है, क्योंकि ग्राफ अच्छा बन रहा है. अगर आप देखोगे ग्राफ अच्छा बन रहा है. 1 लाख रुपए डाल रखे, 50,000 का प्रॉफिट हो चुका है. मतलब 50,000 डाले तो मान लो 1 लाख हो गया. यहाँ पर आप देख सकते हो 52,000 रुपये, और सिर्फ 2,000 रुपये की फीस लगी. आप देखो तो फीस बहुत कम है, और 600 रुपये की फंडिंग कटी है. तो नेट आप कह सकते हो कि मेरे को 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है. अब यहाँ से अब कंटिन्यू करते हैं. ये वाली अलग स्ट्रैटेजी, तो कंफ्यूज नहीं करते. अभी के लिए हम फ्यूचर्स पे वापस जाते हैं और हम वही ट्रिपल क्यू पे चले जाते हैं. हम कह रहे हैं ये फंडिंग अभी ये है, और मेजॉरिटी टाइम्स ये प्लस में ही होगी. मेजॉरिटी टाइम्स ये प्लस में ही रहेगी, बट इट कैन हैपन कि ये चेंज हो जाए. सो बस यही एक रिस्क है, और वो रिस्क में क्या करना है, उस रिस्क में हमें स्ट्रैटेजी को बंद कर देना है. अब अपना पैसा एफडी में पार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. सो अब आपने अभी तक किया क्या था, आपने ईटीएफ खरीदा था, सिंपल लॉन्ग किया था आपने ईटीएफ को, और आपने ट्रिपल क्यू को डेल्टा पर आके शॉर्ट मार दिया था. ये 1:1 ट्रेड था, बराबर कर रहा था, तो ये हो गया ऑलमोस्ट नो रिस्क. ठीक है. अब क्योंकि आपने यहां पे शॉर्ट मार रखा था, यहां पे आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा. हर 8 घंटे में आपके पैसे अकाउंट में क्रेडिट होते चले जाएंगे.
0.1%। अब ये नहीं 0.01%। अब ये तो आप कहेंगे बहुत कम है। अब ये 0.01 दिन में 3 बार आएगा, क्योंकि 8 घंटे में 24 डिवाइड बाय 8 3, तो ये 0.03% हो गया पर डे का, इंटू 30, क्योंकि 30 दिन तक आएगा, तो ये 0.9% हो गया। और अगर आप इसे 30 दिन मतलब सॉरी 12 महीने तक होल्ड करते हो, सॉरी ठीक है, ये तो महीने का हुआ, और अगर आप इसे 12 महीने होल्ड करते हो तो जो आपने स्टार्टिंग में बोला था 10.8% रिस्क फ्री आपको आएगा। तो ये स्ट्रैटेजी है, बड़ा सिंपल है। ETF खरीदना है, फ्यूचर्स को शॉर्ट करना है, और फंडिंग मिलती चली जाएगी। जिस दिन फंडिंग चेंज होगी, अगर ये 0.01 से 0.03 हो जाती है तो ये पैसा 3 गुना भी हो सकता है। बट अगर ये फंडिंग कम हो गई या फिर ये नेगेटिव में चली गई, उस दिन इस स्ट्रैटेजी को बंद करना है, क्योंकि हमें फिर पैसा देना नहीं है। बट इसके चांसेस कम है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर जैसे निफ्टी है तो प्रीमियम पॉजिटिव ही होगा। अब समझ रहे, प्रीमियम पॉजिटिव बायर ही देगा, तो इसमें भी ऐसे ही होना है, बायर ही देगा, तो 99% आपको पैसा मिलता ही चला जाएगा। अब इसके ना और भी मेरे 2-3 सवाल है, बट उस पर जाए उससे पहले अगर आप भी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को चेकआउट करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सवाल ये है कि सपोज करते हैं मैंने दोनों तरफ बाय कर रखा है, एक तरफ बाय कर रखा है ETF, इधर QQQ को सेल कर रखा है। अब यहां से अगर ये बढ़ रहा है तो एक्चुअली मुझे को फायदा हो रहा है, राइट? बिकॉज मेरे को फंडिंग अब बड़े करेक्ट। अब ये इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। तो बेसिकली फंडिंग मिलती किस पे? ये फंडिंग मिलती है नोशनल पे, ठीक है। सो व्हाट इज नोशनल? नोशनल वैल्यू। अगर अभी एक चीज 100 रुपए की है तो अभी आपको उसका 0.01% आ रहा है, बट अगर ये चीज होगी 200 की तो आ तो अभी 0.01 ही रहा है, बट आपने जो पैसा लगाया था, अब यहां पर आपको फ्यूचर में लॉस दिखाएगा, बट ETF में प्रॉफिट आ रहा होगा। बट अब फंडिंग जो है वो 200 रुपए पे आएगी, क्योंकि 200 रुपए पे आएगी तो अब व्हाट हैज हैपेंड, अब ये 0.9% की जगह ये 1.8% हो गया मंथली। तो जहां पे 11% आ रहा था साल का, वो 22% तक भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट कितनी ऊपर जाती है। और अगर नीचे गई तो कम भी हो सकता है, नीचे गई तो कम हो सकता है, क्योंकि उसकी नोशनल वैल्यू कम हो जाएगी। बट नोशनल वैल्यू कितना परसेंट क्रैश आ सकता है? आपको अगर 50% क्रैश आ सकता है, तब भी आपको FD जितना 6% तो मिल ही रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर नीचे जाएगा तो फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है प्रॉफिट में आप, और वहां पे ETF है तो खड़ा ही रहेगा, उसमें तो कुछ पोजीशन कटनी नहीं है। जो भी आपको मार्जिन भरना है वो आपको फ्यूचर का ही भरना है, ETF का तो कुछ होना ही नहीं है। तो इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में कोई रिस्क है जो अभी तक अपने डिस्कस नहीं करी, जो शायद आ जाए कभी? यार देखो, मैं भी नया ही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे को जिंदगी भर से यही कर रहा था, तो ये तो चीज़ सीखने को मेरे को अभी मिली है ना। सो आप कह सकते हो कि पिछले कुछ महीनों से हम इसे देख रहे हैं, इट इज़ गोइंग वेल, बिकॉज फंडिंग का पैसा आ ही रहा है। सो इसमें रिस्क 2-3 रिस्क है। जैसे एक रिस्क ये है कि फंडिंग चेंज हो सकती है, आपको नहीं पता लगी ओवरनाइट, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा। 1-2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने 1 महीना देखा ही नहीं अपना अकाउंट और फंडिंग चली गई नेगेटिव में, तो पता लगा उस महीने आपको पैसे आने की जगह 1% पैसा कट गया, तो वो दिस इज वन प्रोबेबिलिटी विच कैन हैपन। सेकेंड, थोड़ा सा टैक्सेशन जो है वो हो सकता है, क्योंकि जैसे ETF है, अब आपने प्रॉफिट आ गया आपको ETF में, एकदम से बड़ा प्रॉफिट आ गया, पैसा मान लो डबल ही हो गया 6 महीने में, आपने बेचा, तो आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको हमारी भारत सरकार लगा देगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टर्म में चलो 12.5% का टैक्स लग रहा है, वो भी प्रॉफिट पे, ओवरऑल नहीं, वो थोड़ा सा ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा लंबे टाइम के लिए करोगे तो ही बेनिफिट है। और बेस्ट के सिनेरियो क्या है, लंबे टाइम के लिए किया गया, मार्केट ऊपर चली गई तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि फंडिंग का पैसा बढ़ जाएगा। और अगर मार्केट गिर भी रही है तो ब्रेक इवन पे कभी भी निकलोगे तो कभी लॉस ही नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ शॉर्ट की पोजीशन थी, एक तरफ लॉन्ग की थी, बराबर पे निकल गए तो फंडिंग का पूरा पैसा कमा लिया। बट फंडिंग पे आपको टैक्स लगेगा, जो फंडिंग इनकम है उस पर टैक्स लगेगा। तो ये कुछ लूप होल्स है देखो टैक्सेशन आपको समझना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि जो बिटकॉइन वाले बीच में हमने देखा था कि पूरा कंप्लीट लॉन्ग कर रखा है और कुछ ना कुछ रेगुलर इनकम आ रही है, उस पर हम लोग सेकंड पार्ट बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि वीडियो जल्दी से आए तो कमेंट में जाके येस या फिर बता दीजिएगा कि आपको कितना एक्साइटमेंट है इस वीडियो के लिए या फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के लिए, ताकि हमें भी आपका प्यार पता चल जाए और पता चल जाए कि आपको भी मजा आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। हाँ, तो ये इजी था, मतलब दिस इज वेरी इजी। वो जो स्ट्रैटेजी दिखाई थी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इससे कॉम्प्लेक्स है, और उसमें 10 टाइम्स कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं उसे, मतलब थोड़ा सा ना। और रिटर्न्स क्या आएगा, रफ आइडिया मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा आएगा वो क्या गोल्ड पे है, बिटकॉइन पे, किस पे है? नहीं, अभी हम बिटकॉइन वाली बात करेंगे, बिटकॉइन इथेरियम की, क्योंकि गोल्ड पे भी सेम कर सकते हैं।
स्ट्रैटेजी आई एम टेस्टिंग इन एवरीथिंग, मतलब मैं तो सब पे टेस्ट कर रहा हूँ, अभी मैं टेस्ट ही कर रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये स्ट्रैटेजी ऐसी हो गई कि मेरे को बेस्ट है। 10 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 10 साल तो मुझे मार्केट में ही नहीं हुआ इसमें, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये 100% चलेगा। बट लुकिंग एट द डेटा राइट नाउ इट लुक्स वेरी ल्यूक्रेटिव। जैसे अगर मैं बोलूँ कि बिटकॉइन के ऑप्शन सेल करके 1% रोज का आ सकता है, तो आपको लगेगा यार ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो मुझे भी ऐसे ही है यार, ये तो हो ही नहीं सकता, तो कब तक होगा ये। तो मैं पिछले 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, अब 1 महीने से तो हो रहा है, तो बहुत कम पैसे लगाया, अब इस महीने सही हो रहा है तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बट इट इज़ वेरी लुक्रेटिव। सो उसके अंदर लूप होल्स क्या है वो भी डिस्कस करूंगा मैं। जैसे अभी ऐसा थोड़ी है कि मेरे अभी जो करंट ट्रेड है वो लॉस में खड़ी है, अब $60 कुछ नहीं होते, बट अगर किसी ने यही 1000 गुना कैपिटल से लगाया होता, 100 गुना कैपिटल से लगाया होता, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होता। ऑल्दो जैसे अब मेरे 50,000 बने हैं, तो उसके पहले बहुत ज़्यादा बने होते। तो ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि पैसे कब बनेंगे, कितने जाएंगे, तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग। बट उसमें ढंग से समझना पड़ेगा, टाइम दे के आइएगा। बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।